एक समय की बात है। जंगल में चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा, चंद्रगुप्त, क्या तुम्हें पता है कि मूर्ख कौन होते हैं? वे लोग जो बिना सोचे समझे, बिना पूछे अपनी बातें दूसरों को बता देते हैं या बेवजह बहुत ज्यादा बोलते रहते हैं। ज्यादा बोलना इंसान को मुसीबतों में फंसा देता है। इससे वह अपने लिए अनजाने में ही परेशानियां खड़ी कर लेता है। चंद्रगुप्त ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, तो क्या मुझे बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, नहीं चंद्रगुप्त, बोलना जरूरी है, लेकिन कब बोलना है, कहाँ बोलना है और कहाँ चुप रहना है, यह तुम्हें समझना होगा। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जैसा कुआं बहुत बोलता है लेकिन उसकी काम का काम किसी को पसंद नहीं आती, वैसे ही एक बुद्धिमान व्यक्ति को सही समय और सही जगह पर ही बोलना चाहिए। कोयल भले ही कौए जैसी दिखती हो, लेकिन उसकी मधुर आवाज हर दिल को छू लेती है। ठीक उसी तरह हमें अपनी बातों को संयमित और मधुर रखना चाहिए। आज हम एक ऐसी कहानी और चाणक्य की 7 नीतियों के बारे में बात करेंगे जो हमें सिखाती हैं कि कुछ बातें गुप्त रखना ही बुद्धिमानी है। आज मैं तुम्हें 7 ऐसी बातें बताऊंगा जो तुम्हें किसी भी कीमत पर दूसरों से नहीं बतानी चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। यह 7 बातें हमेशा गुप्त रखो, क्योंकि इन्हें जानकर कोई भी तुम्हारे जीवन का अंदाजा लगा सकता है। तुम क्या हो, तुम्हारी अहमियत क्या है, यह अगला व्यक्ति आसानी से समझ सकता है। चंद्रगुप्त ने उत्साह से कहा, गुरुदेव कृपया बताइए, वो कौन कौन सी बातें हैं? चाणक्य ने गहरी सांस ली और बोले, इन 7 बातों को समझने से पहले मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक गांव में रामू नाम का एक व्यक्ति रहता था। रामू बहुत ही भोला और बातूनी था। उसे अपनी हर बात, चाहे वह निजी हो या छोटी मोटी, सबको बताने की आदत थी। अपने मन की बातें, जैसे घर में क्या हुआ, उसका क्या सपना है, उसकी क्या परेशानी है, वह सबके साथ बांट लेता था। एक दिन उसने अपने दोस्तों को बताया कि उसकी पत्नी के साथ उसका झगड़ा हुआ। फिर किसी को अपनी आर्थिक तंगी की बात बता दी। धीरे धीरे उसने अपने मन की हर बात या अपनी कमजोरियों तक गांव वालों के सामने उजागर कर दी। शुरुआत में तो लोगों ने उसकी बातों को सुना, लेकिन जल्द ही गांव में हर कोई रामू की हर बात जान गया। कोई उसका मजाक उड़ाने लगा, कोई उसे हल्के में लेने लगा। रामू की कोई भी बात ऐसी नहीं बची जो गांव वालों को ना पता हो। नतीजा यह हुआ कि रामू की इज्जत और अहमियत धीरे धीरे खत्म हो गई। लोग उसे गंभीरता से लेना बंद कर चुके थे। रामू की यह आदत उसे ले डूबी, क्योंकि उसने अपनी निजी बातें गुप्त नहीं रखीं। अपनी निजी बातें गुप्त नहीं रखीं। चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा, रामू की तरह ना बनो, अपनी बातों को गुप्त रखना सीखो। अब मैं तुम्हें उन 7 बातों के बारे में बताता हूं जिन्हें कभी भी दूसरों के सामने नहीं लाना चाहिए। अब हम 7 ऐसी बातों पर चर्चा करेंगे जिन्हें चाणक्य के अनुसार कभी भी दूसरों के सामने नहीं बताना चाहिए। इनके बारे में विस्तार से समझेंगे, लेकिन संक्षिप्त और स्पष्ट रूप से, ताकि आप इन्हें आसानी से समझ सकें और अपने जीवन में लागू कर सकें। अपने घर, परिवार और रिश्तों की बातें। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि घर परिवार की बातें घर की 4 दीवारी के भीतर ही रहनी चाहिए। आपके परिवार की समस्याएं, झगड़े या निजी मामले, चाहे कितने छोटे क्यों ना हों, उन्हें बाहर लाने से आपके रिश्तों में अविश्वास और मनमुटाव पैदा हो सकता है। चंद्रगुप्त को समझाते हुए चाणक्य कहते हैं कि अगर आप अपने परिवार की बातें, जैसे पति पत्नी के बीच का व्यवहार, बच्चों की शरारतें या आर्थिक स्थिति को दूसरों के सामने खोलते हैं, तो लोग इसका गलत फायदा उठा सकते हैं। इससे न केवल आपके परिवार की एकता कमजोर होती है, बल्कि समाज में आपकी इज्जत भी प्रभावित हो सकती है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने दोस्तों को बताते हैं कि आपके और आपके जीवन साथी के बीच छोटा सा विवाद हुआ, तो हो सकता है कि वे इसे बढ़ा चढ़ा कर देखें और आपके रिश्ते को कमजोर समझें। इससे आपके परिवार में और तनाव बढ़ सकता है। इसके बजाय अगर आप इन बातों को के भीतर ही सुलझाते हैं, तो आपके रिश्ते मजबूत रहते हैं। परिवार की गोपनीयता बनाए रखने से आपसी विश्वास बढ़ता है और समाज में आपकी प्रतिष्ठा बनी रहती है। इसीलिए अपनी पारिवारिक बातों को गुप्त रखें और उन्हें केवल उन लोगों तक सीमित रखें जिन पर आप भरोसा करते हैं। यह आपके परिवार की एकता और आपके आत्मसम्मान की रक्षा करता है। कमाई
और अपनी आय। चाणक्य कहते हैं कि अपनी आय या वित्तीय स्थिति को दूसरों के सामने उजागर करना बुद्धिमानी नहीं है। चाहे आपकी आय कम हो या अधिक, इसे गुप्त रखने से आपकी